कांस्टेबल ड्राइवर की, उसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसके अलावा हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपी और मिनिस्ट्रियल की और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में अपडेट दी गई है। टॉपिक वाइज सिलेक्टेड कंटेंट दूंगी, जिससे कि बहुत ज्यादा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। बहुत कम टाइम में आप अपने सिलेबस को कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ आपकी वैकेंसी के रिगार्डिंग। ये जो रिप्लाई है ये दिल्ली पुलिस ने भेजा है एमएचए को और ये फाइनल रिप्लाई है। हेलो एवरीवन, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है आपकी वैकेंसी के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे कि मैम वैकेंसी कितनी आएगी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। और पहले भी आपने देखे होंगे बहुत सारे आईटीआर के रिप्लाईज, और बहुत सारे लोग आपको ये कह रहे थे कि लगभग आपकी वैकेंसी 2000 समथिंग आएगी, तो उससे आप बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में बने हुए थे और आप डिमोरलाइज भी हो रहे थे। तो अभी मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ आपकी वैकेंसी के रिगार्डिंग। ये जो रिप्लाई है ये दिल्ली पुलिस ने भेजा है एमएचए को और ये फाइनल रिप्लाई है, और ये रिप्लाई कैलकुलेट करके दिया गया है 31/12/2025 तक की वैकेंसी अपडेट को लेकर। ठीक है, अब इसी रिप्लाई में मैं अगर बात करती हूँ तो इसमें आपका कांस्टेबल ड्राइवर की, उसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसके अलावा हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपी और मिनिस्ट्रियल की और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में अपडेट दी गई है। इसी रिप्लाई में दिल्ली पुलिस की जो एमटीएस की भर्ती आती है उसका अभी तक कोई भी जिक्र नहीं है। एमटीएस की वैकेंसी भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी और ये भी लगभग आपको 800 के समथिंग देखने को मिलेगी। देखो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है आपको 2-2,500 तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की पुलिस भर्ती है और बहुत ही ज्यादा जरूरत है फिलहाल दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की। और मैं बात करती हूँ तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की स्पेशली। तो देखो, वैकेंसी का ये जो रिप्लाई है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करती हूँ कांस्टेबल ड्राइवर की। तो कांस्टेबल ड्राइवर की लगभग 633 पदों पर ये वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी कैलकुलेट की गई है एज यू नो 31/12/2025 में। और इसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि हम ये आपकी वैकेंसी कंप्लीट कर लेंगे मई 2026 तक, यानी कि आपका एग्जाम कांस्टेबल ड्राइवर का होगा नवंबर-दिसंबर 2025 में और आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा ज्वाइनिंग का मई 2026 में। और ये चीज अभी टेंटेटिव दी गई है, इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेबल मेल एंड फीमेल की, सबसे ज्यादा डिमांड वाली वैकेंसी। आप सब जान लीजिए कि आपकी जो वैकेंसी है 2,500 न होकर डायरेक्टली आपकी वैकेंसी है 5293। और ये वैकेंसी फिर से बता देती हूँ 31/12/2025 तक काउंट करके दी गई है। उन्होंने साफ साफ बताया है इसमें कि हम जो है वैकेंसी का एडवर्टाइज 2 सितंबर 2025 को करेंगे और आपके एग्जाम हम नवंबर-दिसंबर 25 में कंडक्ट करवाएंगे और सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाकर ज्वाइनिंग आपको लगभग अप्रैल 2026 तक दे दी जाएगी। इन सब में टेंटेटिव इसलिए लिखा गया है क्योंकि हो सकता है, एक बात मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हो सकता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी और भी इंक्रीज हो, जो कि अगस्त सितंबर तक आपको अगर इंक्रीज होती है तो इसमें आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। देन हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर जो सीपीओ के थ्रू भरे जाते हैं, उनकी लगभग वैकेंसी है 75। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली हेड कांस्टेबल की एग्जाम की, जिसमें हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपी और मिनिस्ट्रियल की बात करते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्रियल की मैं आपको बता दूं, देखो मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि चाहे हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू देख लो चाहे आप मिनिस्ट्रियल देख लो, दोनों की ही वैकेंसी 420 से लेकर 450 तक आने की संभावना है, यानी कि ओवरऑल 450 समथिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इस रिप्लाई में बताया गया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की अगर मैं बात करूं तो 404 पदों पर वैकेंसी इन्होंने बताई है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो है आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 के बीच में, और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाकर मिनिस्ट्रियल को ज्वाइनिंग दी जाएगी लगभग जून 2026 में। देन हम बात करते हैं हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ की। इसकी भी वैकेंसी लगभग 441 बताई गई है और इसमें कि आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा दिसंबर 25 और जनवरी 26 के बीच में, और ये सारा प्रोसेस करवाया जाएगा जून 2026 में। यानी कि हम बात करें मोटा मोटा तो देखो, समझो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर की वैकेंसी में हम देखें तो दोनों की ही एग्जाम डेट लगभग सेम है। तो हो सकता है कि पहले ड्राइवर की एग्जाम पहले कंडक्ट करवा दी जाए देन कांस्टेबल की, क्योंकि ड्राइवर के पद 660 ही है और कांस्टेबल के 5293 है। तो पहले ड्राइवर की एग्जाम होने की संभावना है, उसके बाद में कांस्टेबल की, और दोनों की ही ज्वाइनिंग का लगभग सेम टाइम दिया गया है। सेम हम बात करें हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, तो दोनों हेड कांस्टेबल चाहे मिनिस्ट्रियल हो चाहे एडब्ल्यू हो, तो दोनों की एग्जाम डेट सिमिलर है, देन उनका ज्वाइनिंग डेट भी सिमिलर है। तो इनमें से कोई भी एक एग्जाम पहले और कोई भी एक बाद हो सकती है। लगभग इनकी वैकेंसी भी सेम ही है, 404 और 441। देन हम बात करते हैं कांस्टेबल ड्राइवर की। इसमें पद दे रखे हैं 633 और कांस्टेबल ड्राइवर की भी सेम बात कही है कि ये वैकेंसी है 31/12/25 तक काउंट करी गई है। देखो, एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास में
हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास एक से ज़्यादा एग्जाम के चांसेस है, या फिर अगर आपको ये लगता है कि ड्राइवर को एक तरफ करके मैं कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए कैपेबल हूँ, तो आप उन्हें दीजिए, क्योंकि ड्राइवर में यहाँ वैकेंसी बहुत कम है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कि आज से आपके एग्जाम को लेकर कितना टाइमिंग बचा है। देखो, आज से मैं बात करती हूँ तो बहुत कम टाइम नहीं बचा है। जब कैलेंडर आया था तब मैंने आपको 11 महीने की स्ट्रेटेजी बताई थी। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आपको फाइनली 9 महीने में कैसे तैयारी करनी है। और आज से देखो तो नवंबर दिसंबर जब आपके पेपर होंगे तो 8 ही महीने बचे हुए हैं। एटलीस्ट आपको अपने सिलेबस को 6 महीने में कवर करना है और लास्ट के 2 महीने रिविजन और मॉक देना है और उनका एनालिसिस करना है। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी है। उसके अलावा मैं अगर बात करती हूँ तो अपनी तरफ से मैं आपकी क्या हेल्प करूंगी इस वैकेंसी में। देखो, मैं आप मेरे से जितना हो सकेगा, कोई बुक्स रिगार्डिंग है, कोई नोट्स रिगार्डिंग है, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, बुक भी मैं बीच बीच में गिव वे करती रहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को इसका फायदा होता है। उसके साथ ही साथ बता देती हूँ, मैं ड्यूटी करने के अलावा जितना मुझे टाइमिंग मिलता है मैं सारा आपका कंटेंट प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर हर एक टॉपिक प्रोवाइड करवा पाऊँ। और अगर उसमें आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहता है तो उसके बाद हम PYQ सीरीज करेंगे जो लास्ट 3 इयर्स की होगी। हालांकि इस पे काम करने में भी बहुत टाइम लग रहा है। जैसे जैसे ये चीजें कंप्लीट होती जाएगी, बहुत जल्द मैं आपके सामने टॉपिक वाइज सिलेबस दूंगी, टॉपिक वाइज सिलेक्टेड कंटेंट दूंगी, जिससे कि बहुत ज्यादा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। बहुत कम टाइम में आप अपने सिलेबस को कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ ही साथ आप उसका रिवीजन भी कर लेंगे। बाकी इसके अलावा आपके कुछ भी डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो अभी मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ आपकी वैकेंसी के रिगार्डिंग।